एक दिन ओशो पुणे के आश्रम में अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी एक बहुत ही विद्वान पंडित उनके पास आया। पंडित का नाम धीरेन्द्र शास्त्री था और वह सभी वेदों के ज्ञानी थे। आते ही पंडित जी ने ओशो से कहा कि मैंने आपके बहुत से बातों को खुद से सुन रखा हूँ और मैं यह आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत सी बातें पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आपकी बातें धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञान से भरा हुआ है, तो इसलिए बिना स्किप किए इसे देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज्ञान देने वाला कोई और नहीं, महान ओशो हैं। पंडित जी फिर कहते हैं कि ओशो, आपकी बातें समाज और नैतिकता के खिलाफ होती है। आप कहते हैं कि ध्यान और साधना का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जबकि शास्त्रों में इनको पवित्र माना गया है। ओशो पंडित जी की सारी बातों को सुने और मुस्कुराते हुए बोले कि आपने सही कहा कि शास्त्रों में ध्यान और साधना को पवित्र माना गया है, लेकिन आपको यह कभी महसूस नहीं हुआ कि हमें शास्त्रों को एक बंद अंधेरे स्थान पर रखना नहीं था और ना ही केवल इसका पाठ ही करना था, बल्कि शास्त्र के ज्ञान को सही से समझना और दूसरों को समझाना भी था। साथ ही साथ शास्त्र के ज्ञान को सबसे पहले अपने ही जीवन में लागू भी करना था। पंडित जी ने ओशो को जवाब देते हुए कहा कि शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वह सत्य है और हमें वही करनी चाहिए जो कि शास्त्रों में लिखा है। ओशो मुस्कुराते हुए बोले कि शास्त्रों में लिखे बातों को केवल मानना ही उचित नहीं होगा, बल्कि उन सभी बातों को पहले अपने जीवन में लागू करना उचित होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर शास्त्र केवल एक पुस्तक बनकर रह जाएगी। ओशो ने फिर कहा कि शास्त्र में लिखा है कि सत्य अपने ही अंदर होता है, पर क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? शास्त्र तो केवल हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन सच्चा अनुभव तो खुद की यात्रा करने से ही हमें मिलती है। ओशो की इन बातों को सुनकर पंडित जी बोले कि मतलब आप कहना चाहते हैं कि शास्त्रों का कोई महत्व नहीं है? ओशो ने कहा कि धीरेन्द्र जी, मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं। ओशो ने कहा कि शास्त्रों का महत्व है, लेकिन केवल एक मार्गदर्शक के रूप में। ओशो ने पंडित जी को और समझाते हुए कहा कि शास्त्रों से हमें ज्ञान तो तब मिलता है जब हम उसको अपने जीवन के अनुभव के अनुसार प्राप्त करते हैं और अच्छा इंसान बनते हैं। पंडित जी ने कहा कि इसका एक ही मतलब निकलता है कि हमारे जीवन में अनुभव से बड़ा ज्ञान और कुछ भी नहीं होता है। ओशो मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ, यही सत्य है, क्योंकि लोगों को अपने अनुभव के अनुसार ही जीवन जीने होते हैं, इसलिए हमें अपने अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पंडित जी ओशो से विदा लेते हुए बोले कि मुझे अपने सोच पर फिर से विचार करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।